स्तनधारी मैमल्स के 3 लक्षण होते हैं। पहला है बाह्य कान, दूसरा है शरीर पर बाल और तीसरा है स्तनधारी होना। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के 4 आधार होते हैं। पहला होता है पहचान, जिसे अभिज्ञान और आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। दूसरा है नाम पद्धति या नामकरण, जिसे नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तीसरा है विशेषीकरण या गुणों का वर्णन, जिसे कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं। और चौथा है वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, टैक्सोनॉमी के आधार का ट्रिक है इन सी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का चौथा आधार है वर्गीकरण। जीवों को दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण यह टैक्सोनॉमी का चौथा आधार है। टैक्सोनॉमी के पहले 3 आधार का वर्णन मैंने अपने पहले वीडियो में किया है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आदि मानव समय में वर्गीकरण यह उपयोग पर आधारित होता था, जैसे भोजन में उपयोग में लाने वाली वस्तुएं, कपड़ों में उपयोग में लाने वाली वस्तुएं और आश्रय में उपयोग में होने वाली वस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत करते थे। अल्सेशियन यह एक कुत्ते का प्रकार होता है जो खासकर जर्मनी में पाया जाता है और इसे जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। स्तनधारी मैमल्स के 3 लक्षण होते हैं। पहला है बाह्य कान, दूसरा है शरीर पर बाल और तीसरा है स्तनधारी होना। बाह्य कान को अंग्रेजी में एक्सटर्नल ईयर या पिना कहते हैं। यह पिना फनल शेप में होने की वजह से साउंड को कैच, एम्पलीफाई और लोकलाइज करता है, जिससे चारों तरफ की ध्वनि सुनने में मदद मिलती है। दूसरा है शरीर पर बाल। शरीर पर बाल होने से वह बॉडी की हीट को रेगुलेट करती है। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार में निम्नलिखित चीजों का समावेश किया जाता है। पहला है प्रकार, जिसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा है रचना, जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरा है कोशिका रचना, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहते हैं। चौथा है विकासीय क्रम, जिसे डेवलपमेंटल प्रोसेस कहते हैं। और पांचवा है जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं, जिसे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें जीव कहाँ रहता है इसके बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे जीव जल में रहता है, थल में रहता है या रेगिस्तान में रहता है। वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था करना। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना था। वर्गीकरण पद्धति के क्षेत्र में निम्नलिखित चीजों का समावेश होता है। पहला है पहचान, दूसरा है नाम पद्धति, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है जीवों का विकासीय संबंध। उसी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, वर्गीकरण में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण और विशेषीकरण का समावेश होता है, और वहीं वर्गीकरण पद्धति के क्षेत्र में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण और जीवों का विकासीय संबंध का समावेश होता है। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं।